गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तैयारी में लगे हुए होंगे यूपी टीजीटी के लिए, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है। लगभग सभी अभ्यर्थी अपना अपना रिज़ल्ट देख ही चुके होंगे। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कहाँ कमियाँ रह गई, कैसे रह गई, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो है फिर से न्यू वैकेंसी आ रही है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को धार देते हुए फिर से मैदान में उतरना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं कमियां रह गई तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर से करना ही होगा, क्योंकि खुद से मोटिवेट होना ही पड़ेगा और इस काम को और बेहतर किया जाए। अब पछताने से क्या, ठीक ही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आ रहा है मन में कि ऐसा किए होते, वैसा किए होते, ये होता वो होता, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। जो हुआ, जो होना था हो गया। और डीवी भी हो जाएगी जिनको होना होगा, और नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। जो है अगली तैयारी, अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी तैयारी होती है। उसमें और पतली बुक भी है, आप जो है अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। और लगभग उसमें काव्य शास्त्र भी अच्छे से दिया हुआ है, कुछ पार्ट जो है गद्य साहित्य भी है, और जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भी, उसका निचोड़ बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और आप देखेंगे तो पीजीटी का जो क्वेश्चन अभी पेपर टफ हुआ था, बोले कि पेपर बहुत टफ है, और लगभग कुछ नहीं तो 25 से 30% क्वेश्चन जो है उसी से उठाए थे, क्या कहते हैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा बेसिक तैयार करने के लिए। और काव्यशास्त्र और जो है भगीरथ मिश्र का जो है, और उसके बाद व्याकरण के लिए व्याकरण की भी तैयारी अच्छी तरीके से करनी होगी। भाषा विज्ञान पर भी लगभग हमको अपने हर विषय पर कमांड करना होगा। और कहीं से भी चूक होती है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है, जिसमें हम 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, और अच्छे तरीके से करनी होगी। और आगे जो होगा देखा जाएगा। पता चल रहा है कि न्यू वैकेंसी आ जाएगी, और जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन तैयारी तो अपनी खुद ही करनी है ना, पहले से ही मेंटेन रहिए। और जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं की खुदाई पहली हो जाएगी तभी प्यास बुझ पाएगी। तो इसलिए तैयारी पहले ही करनी होगी, और तैयारी तो लगभग सबकी हुई ही होगी, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा और अच्छे तरीके से किया जाए। जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उसको सुधार करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मैं अपने शब्दों के यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।